Hello बच्चों, let's see this question. The question says that blank acts as a shock absorber to cushion when tibia and femur come together. Option A disc, option B tendon, option C ligament and option D cartilage. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है ये एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर व्हेन इट इज प्रेजेंट बिटवीन टीबिया एंड फीमर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the shock absorber between bones. ठीक है, तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन ए में हमें क्या दिया है? डिस्क. इसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है बिटवीन टू वर्टिब्रा. ठीक है, ये वहां पे क्या करता है, जो हमारे वर्टिब्रे हैं उनको अलाइन करने के लिए, सबसे पहली बात तो उनके अलाइनमेंट में एंड उनके क्वेश्चनिंग में, उनके बीच में जो है लाइक उनके बीच में एज अ शॉक एब्जॉर्बर, उनके बीच में कोई भी वियर एंड टियर, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए ये प्रेजेंट रहता है बिटवीन द टू वर्टिब्रा. तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे किन के बीच में पूछा है? टीबिया एंड फीमर के बीच में. ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन बी में टेंडन. ठीक है, तो टेंडन का काम क्या होता है? इसका काम होता है टू कनेक्ट द मसल्स विथ द बोन्स. ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. देन नेक्स्ट इज ऑप्शन सी, जहां पे हमें दिया है लिगामेंट. लिगामेंट का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है फ्रॉम बोन टू बोन. ठीक है, समझ लो यहाँ पे दो बोन है, तो उसके बीच में जो प्रेजेंट रहता है दैट इज द लिगामेंट, एंड दिस एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये एक्ट करता है, एंड साथ में ये कुशनिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे टीबिया इज द बोन दैट इज प्रेजेंट बिलो द नीज. ठीक है, एंड फीमर इज आवर थाई बोन. तो बात की गई है टीबिया दैट इज द बोन प्रेजेंट बिलो द नी एंड थाई बोन के बीच में जो कुशनिंग वाले या शॉक अब्जॉर्बर वाले लाइक एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उनके बारे में, तो दैट विल बी लिगामेंट. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी में हमें दिया है कार्टिलेज. तो एज वी नो कार्टिलेज जो है हमारे ईयर्स एंड नोज वगैरह बनाने में काम करता है, एंड दिस बेसिकली इट प्रोवाइड्स कुशनिंग टू द skeletal system. ठीक है, and these are involved in the formation of some parts of our body that needs to be very flexible, for example ear and nose. So this will also not be the correct answer. तो अगर हम options में देखें तो correct answer will be option C, that is ligament. We can write it down in the conclusion that answer will be option C, ligament. So I hope you have understood it well. Best of luck.